तुम तो ये लड़के अपने बेटे के लिए लाए थे, अब क्या हुआ कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में जवान बेटा है और तुम इस लड़की से शादी करोगे? जी ये तुम अपनी बहू बनाने का सोच रहे थे, और यह बेटे की शादी करने के तुम अपनी शादी करने के चक्र में हो। ये देखकर वो लड़की बड़ी खुश हुई, शायद कि वो भी जबरदस्ती चचा से निकाह में आ रही थी। फिर चची ने उस लड़की से पूछा कि तुमने क्यों एतराज़ नहीं किया? वो लड़की बोली कि मैं तो मजबूर थी, इस शख्स ने मुझे मेरे बाप से ख़रीदा है, मेरे बाप को मेरी रकम अदा की है, अब मैं भाग भी नहीं सकती। ये मुझसे ज़बरदस्ती निकाह करने के लिए लाया है। मुझे कह रहा था कि अगर तुम निकाह के लिए नहीं मानी तो तुम्हारे बाप को मार दूंगा। ये कहकर लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जबकि मैं और चची हैरान ही रह गए। मौलवी साहब ने भी मेरे चचा को बहुत डांटा और कहा, तुम तो कहते थे तुम्हारे बीवी तुम्हारी इस दिवाजी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करती, सो तुम इस लड़की से उसकी रजामंदी से निकाह करना चाहते हो। मौलवी साहब ने चचा को अच्छी खासी सुनाई और उनसे कहा कि इस मस्जिद से निकल जाओ। मस्जिद अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए है, ये तमाशे करने के लिए नहीं है। चचा को मुँह की कहानी पड़ी, वो अपनी बीवी से बहुत शर्मिंदा हुए। वो सभी करने लगे और मुझे घूर घूर कर देखने लगे। बोले कि तेरे तुम्हें ऐसी खबर लूँगा कि तू सारी ज़िंदगी याद रखेगी, क्योंकि चची ने जज्बाती लम्हात में बोल दिया था कि अगर मुझे अरीबा न बताती तो मैं घर में सोई रहती और मेरा घर बर्बाद हो जाता। यूँ चचा को मालूम पड़ गया कि उस सब के पीछे मेरा हाथ था। अब मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँगी। चचा की तोप का रुख अब मेरी तरफ था, उन्होंने मुझसे बदला लेना था। मेरी ज़िंदगी तो पहले ही अदाब बनी हुई थी, अब चचा के बदले के बाद क्या होगा ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, मगर मैंने मुहतात रहना शुरू कर दिया था। चची ने उस लड़की का निकाह अपने बेटे से कर दिया था। चचा अपनी आंखों के सामने अब ख्वाब चकनाचूर होता देखते रहे। जुबैर का बाप जिस लड़की को अपने लिए लाया था, अब वो उसी को अपनी बीवी बना रहा था और उसको ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ है। बहरहाल जुबैर का निकाह तो हो गया था। अब मुझे लगता था कि जैसे चचा मुझ पर दाव लगा रहे हैं, किसी न किसी दिन मुझसे बदला ज़रूर लेंगे। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। मेरे चचा का रवैया अचानक सबके साथ बदल गया। वो हंसी खुशी रहने लगे। जो भी उन्हें देखता उसे यकीन न आता कि ये पहले वाले चचा है। मैं भी कुछ देर के लिए उनके इस बहकावे में आ गई थी। चचा बातें ही ऐसी करते कि मैं सोचती कि शायद वो पहले से बिल्कुल बदल गए हैं। मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आते, घर में फल फ्रूट पिलाते। एक दिन शाम के वक्त चचा ने अपने बेटे और बहू से कहा, ये तुम लोग हर वक्त घर में ही रहते हो, जाओ घूम फिर कर आओ। हाँ तुम लोगों को मैं पैसे देता हूँ, मेरे पैसों से अय्याशी करो। उन्होंने बहू और बेटे को 2000 रुपये दे दिए। ये लोग पैसे लेकर बाहर घूमने चले गए। चची को भी चचा ने कुछ पैसे दिए कि तुम भी बाजार से जाकर अपने लिए कुछ नए कपड़े ले आओ। चची के जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो गया था। मैंने जाने की कोशिश नहीं की, मैं जानती थी कि मुझे ये लोग साथ लेकर नहीं जाएंगे। अब मैं घर में अकेली थी और सिर्फ चचा ही थे। मुझे एक अच्छी कोई परेशानी नहीं थी, पर न जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से तड़क रहा था। चची के जाने के बाद चचा के तेवर बदल गए। उन्होंने बाहर वाला मरकजी दरवाज़ा बंद कर दिया और बोले, अब तुम देखना कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा। तुमने मुझे धोखा दिया था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। अब तुम ये देखो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। चचा ने ये कहा और फिर मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर एक कमरे में बंद कर दिया। मैं चीखती चिल्लाती रही कि चचा दरवाज़ा खोलो, मैं मर जाऊंगी। फिर चचा ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी बेरोनी दरवाजे से मुझे कुछ लोगों के अंदर आने की आवाज़ महसूस हुई। उस वक्त मैंने अपने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी थी। चचा ने बाहर से दरवाज़ा बंद किया था, मैंने भी अंदर से बंद कर दिया। चचा बाहर से चिल्लाने लगे, दरवाज़ा खोलो जल्दी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी? मैं अपने बच्चों को उस वक्त तक घर नहीं आने दूंगा जब तक तुम्हारा बंदोबस्त नहीं हो जाता। मैं ये सुनकर खौफ से तर कांप रही थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा, मैं बहुत दुबली पतली थी, खिड़की से भी छलांग लगा सकती थी। तभी मैंने खिड़की का पट खोला और वहाँ से कूद गई। एन उसीला में दरवाजे को तोड़ दिया गया। वो तीनों मेरे कमरे में दाखिल हुए और इधर उधर भूखे कुत्तों की तरह देखने लगे। चचा बोला कि कहाँ गई है। वो मुझे गालियाँ देने लगा। मैं खिड़की से कूद कर मरकज़ी दरवाजे की तरफ जा रही थी, तभी चचा ने मुझे देख लिया। वो तीनों भूखे कुत्तों की तरह मेरे पीछे भाग पड़े। मैंने पास बड़ी खाली शीशे की बोतल उठा ली। उन्हें कहा कि मेरे करीब कोई ना आए वरना मैं खुद को जख्मी कर लूँगी, किसी के काम की नहीं रहूँगी। मैंने देखा चचा के साथ एक बूढ़ा आदमी भी था जो चेहरे से ही खबीस लग रहा था।
چچا نے کہا کہ یہ اس لڑکی کا باپ ہے جس کا تو نے میرے ساتھ نکاح ہونے سے روک دیا تھا۔ تو نے میرا بہت نقصان کیا ہے، آج میں اپنا سارا نقصان پورا کروں گا۔ میں اس لڑکی کو اپنے لیے لایا تھا اور تو نے جا کر اس کا نکاح میرے بیٹے سے کر دیا۔ چچا نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ میں حیران تھی کہ کوئی چچا اپنی بانجی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے تو ان کی ہمیشہ خدمت کی تھی، پر چچا نے قیمت ضائع ہو جانے پر مجھے ہی اپنا اگلا نشانہ بنا لیا۔ دراصل وہ مجھ سے اپنی قیمت پوری کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میں چپ چاپ کری تھی۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اس گلاس کے شیشے کو اپنے اوپر توڑ دوں۔ میرا خون نکلے گا تو میرا کیسے نکاح کریں گے؟ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ پر خوش قسمتی جیسے ہی میں نے گلاس کو توڑا، گلاس کے چھوٹے چھوٹے ذرے سامنے موجود چچا کی آنکھوں میں جا کر لگے۔ وہ ایک لمحے کے لیے چلا اٹھے۔ ان کے چلانے سے باقی دو آدمیوں کا دھیان بھی انہی کی طرف چلا گیا۔ چونکہ میں دروازے کے قریب کھڑی تھی، میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی اور وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے سڑک پر ایک گاڑی کو ہاتھ دیا اور اس پر بیٹھ گئی۔ گاڑی والے نے مجھے دارالامان پہنچا دیا۔ میں نے اس کو ساری صورتحال بتا دی تھی۔ خدا کا شکر کہ میں بخیر و عافیت اس جگہ پہنچ گئی تھی۔ میں نے یہاں آ کر سکھ کا سانس لیا۔ اگر یہاں کی عورتیں مجھے تنگ کرتی ہے، کہتی ہے کہ تو نہ جانے کیوں اپنے چچا کے گھر سے نکالی گئی ہے۔ چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو نے خود ہی کسی سے چکر چلایا ہوگا، مگر میرا رب تو جانتا ہے کہ کون سی سچا ہے اور کون جھوٹا۔ میں نے اب اپنی ساری زندگی یہی پر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے لیے کچھ اچھا ہی کرے گا۔